श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर प्रवचन संख्या 43 दृष्टि साधन की महिमा। प्यारे लोगों, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान इसो जेहि बनी आई। जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह, सूर सरी बहई गज भारी। यो सर करा मिलई सिगता मह, बलते नहीं बिल गावे। अति रसग सुक्षम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोई निद्रा तजी योगी। सोई हरि पद अनुभव ही परम शोक, अतिशय दैत्य वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस, निसी देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल ना जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी। अविगत गति कछु कहत न आवे, योग मही मिठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही यो निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित ध्यावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। भक्त सूरदास जी महाराज। स्थूल मंडल में जहां तक स्थान है, वहां तक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई होती है। स्थान हो इन पांचों में से एक भी नहीं हो, असंभव है। स्थान में ये पांच होते ही है, इसीलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई जहां है वहां स्थान है। बिंदु में स्थान है, किंतु उसका परिमाण नहीं है। रेखा में लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, किंतु परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु या लकीर नहीं बन सकती। दृष्टि साधन से बिंदु देखने में आता है। जहां स्थान है वहां समय है, देश है। समय नहीं और समय है, देश नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां देश काल नहीं है, वहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कुछ नहीं है। परमात्मा देश कालातीत है तथा सर्वव्यापी है। समय और स्थान माया में है, माया से ऊपर समय और स्थान नहीं हो सकती। परमात्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई मानने से वह माया रूप हो जाएगा। जिसमें विस्तृत तत्व या फैलाव नहीं है, वह कैसा है? बुद्धि में नहीं आ सकता, इसलिए वह बुद्धि के परे है। परमात्मा निर्विकार है और विस्तृत तत्व रूप नहीं है। सब फैलावों में रहते हुए वह उन सबसे बढ़कर है। इसी परमात्मा स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देश काल तह नाही कहा है। लोग कहते हैं कि श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, वह मतलब नहीं, विगत मतलब खाली, अविगत अर्थात सर्वव्यापी। सर्वव्यापी की महिमा को कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं, बल्कि वह ऐसा है कि उसमें विषय में कहने में कुछ नहीं आता। प्राप्त होने पर भी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अविगत की प्राप्ति तो होती है, किंतु उसका वर्णन करने के लिए जीवा में शक्ति नहीं है। भीतर ही भीतर अच्छा लगता है, कहने में नहीं आता। उसे पा लेने से क्या होता? तो कहा परम स्वाद। जो उसको पाता है उसको सर्वोत्कृष्ट स्वाद मिलता है। सब स्वादों से जो बढ़कर स्वाद है और उसको मिलता है। जब कोई उसका पता है तब से उसका स्वाद उसे बराबर लगा ही रहता है। एक पल क्षण भी नहीं छूटता। वह अमित संतुष्टि को पाता है। उसको पा लेने पर इच्छा ही नहीं रहेगी।
इच्छा में रहकर ही मन चंचल होता है, उसको संतुष्टि नहीं कहते हैं। भूख लगी खा लिया, फिर मच पच गया तो भूख लगी। वह संतुष्टि ऐसी है कि फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। मन और वचन की पहुंच से बाहर है। यदि मन वचन के बाहर नहीं होता तो मन जानता और वचन से वर्णन होता, किंतु वह ऐसा नहीं। मन वचन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। रूप नहीं है, रेखा नहीं है और गुण भी नहीं, त्रिगुणातीत है, किसी किस्म का नहीं है, कहने के लिए युक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा स्वरूप के विषय में केवल माया तक ही गति वाला मन, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, रामचरितमानस में लिखा है। बिना अवलंब के चक्कर खाता रहता है। इसी कारण से श्री सूरदास जी ने सगुन लीला के अनेक पद्यों को गाया है। वहां जाने के लिए, इसका कुछ प्रकाश देखने के लिए श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, नैन नासी का अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। ऐसा देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्योदय के पहले जैसा थोड़ा प्रकाश मालूम होता है, फिर लालिमा देखते देखते सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के पहले ब्रह्म का प्रकाश देखने में आता है। फिर ब्रह्म को देखते हैं, देखने के लिए दृष्टि साधन करो, परंतु यो ना समझो कि दृष्टि साधन करके देख सकने पर भी और देश कालातीत परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। स्थूल व सूक्ष्म दृश्य सब ब्रह्म का रूप है और परमात्मा ब्रह्म तत्व ऐसा है कि केवल चेतन आत्मा ही केवल दशा में रहती हुई उसकी प्रत्यक्ष पा सकती है। दृष्टि साधन से प्राप्त दिव्य दृष्टि केवल सूक्ष्म माया तक ही रह जाती है और अंतकरण के परे की दृष्टि नहीं है। अंतकरण और मूल प्रकृति से परे हो जाने पर ही चैतन्य आत्मा केवल दशा प्राप्त करती है। तब उससे अभिन्न चैतन्यमय दृष्टि से ही उस देश कालातीत परमात्मा ब्रह्म की अपरोक्षता होती है। इसी अपरोक्षानुभूति में देश कालातीत भाव का बोध होता है, परंतु इस सर्वोच्च पद तक आने के लिए दृष्टि योग अभ्यास इसलिए परमावश्यक है कि चैतन्य आत्मा स्थूलावरण से निकलकर ब्रह्म ज्योति मंडल में अपने को रख सके और उसमें भी आगे बढ़ जाने के लिए सूक्ष्म अनहद नादों को ग्रहण करते हुए अंत में स्फोट प्रणवध्वनि आदि नाम सतनाम सार शब्द राम नाम की ग्रहण करके बचे हुए सारे माइक आवरणों को पार कर अपने को केवल दशा में ला परमात्मा का दर्शन करे। यह प्रवचन काटीहार जिलांतर्गत श्री संत सत्संग आश्रम मनिहारी में दिनांक 20/2/1953 के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।